राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी उन्होंने अजमेर से जन आक्रोश यात्रा निकाली है। तो वहीं धौलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर धौलपुर नगर परिषद के जो पार्षद हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, जो नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार है और विकास कार्यों और जो समितियों के गठन होते हैं उसमें लगातार भ्रष्टाचार की बू आ रही है और ये लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और आज से ये सभी पार्षद जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो नगर परिषद बोर्ड इस समय कांग्रेस का है और कांग्रेस की ही सरकार में, गहलोत की सरकार में लगातार धौलपुर नगर परिषद में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। हम बात करेंगे जो पार्षद इस समय मौजूद हैं, सर क्या मांगे हैं और क्यों यहाँ पर आप धरने पे बैठे, क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं? देखिए, नगर परिषद धौलपुर में जब से 2.5 साल से बोर्ड गठित हुआ है, लगातार पार्षदों द्वारा मांग उठाई जा रही हैं। एक तो वर्किंग कमेटियों का अभी तक गठन नहीं हुआ है। दूसरा क्या है कि जो टेंडर प्रक्रिया है उनमें पारदर्शिता नहीं है। पंचायत ठेकेदारों को निविदाएं आवंटित की जाती हैं, वो दे दी जाती हैं। इसलिए विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी ज़मीन है उनकी खरीद फरोख्त करके और बिना स्वीकृति के पैसे जमा करा लिए जाते हैं। जो भी पार्षद है उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। जो नगर परिषद में कर्मचारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं। नहीं, आप कांग्रेस के पार्षद हैं और पहले सभापति रह चुके हैं, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो यहाँ के सभापति भी और कमिश्नर लगे हुए हैं, उनकी हस्तक्षता है, वो किसी की सुनी नहीं रहे। हम लोगों ने जितने भी यहाँ पार्षद हैं, हमारे सभापति है, नेता प्रतिपक्ष है, सरकार राजस्थान में आपकी है और कांग्रेस का बोर्ड है, तो भ्रष्टाचार क्यों? भ्रष्टाचार तो एक व्यक्तिगत विशेष तो पार्टी भ्रष्टाचार पूरी करा रही है। पार्टी कोई व्यक्ति विशेष अगर भ्रष्टाचार इस तरह का कर रहा है अपनी सीट पर बैठ के, तो हम सब उसकी हम जो कार्यकर्ता है उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ एक और पार्षद मौजूद है, क्या नाम है? क्या मांगे हैं आपकी? नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को विरोध में हम लोग बैठे हैं। आज अभी तक वर्किंग कमेटियां नहीं बनी हैं। कई बार पूर्व में अवगत कराया गया है। पिछले 2.5 साल में मात्र 2 बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है। बजट सत्र की मीटिंग में बिना बोर्ड की मीटिंग बुलाए बजट सत्र पेश कर दिया जाता है। ऐसे भ्रष्ट आयुक्त और भ्रष्ट सभापति के विरोध में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। और जब तक उन भ्रष्ट अधिकारियों पर जाँच, हाई लेवल जाँच नहीं बैठती है और वर्किंग कमेटियां नहीं बनती हैं, तब तक हम लोग इसी प्रकार से धरना और भूख हड़ताल पर रहेंगे। आज यहाँ 5 पार्षद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उप सभापति जी, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और 2 और पार्षद, आशा देवी जी और हमारे भारती जी। बीजेपी के पार्षद हैं, आपने अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? 2.5 वर्ष का समय बीत गया। लगातार पिछले 2.5 वर्ष से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार हम लोग आयुक्त के समक्ष बैठ करके उससे चर्चाएँ कर रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग बुलाई जावे। बीच में कुछ समय कोरोना काल निकला, उस समय तक हम लोग थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए थोड़ा धीमे रहे। उसके बाद से जैसे ही चीज़ें सही हुई, हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लगातार आयुक्त से बात कर रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए। 2 महीने के भीतर 1 मीटिंग होती है, साल के अंदर 6 मीटिंग आवश्यक होती है। पिछले 2.5 साल में मात्र 2 मीटिंग हुई है। इस तरह की मनमानी इन लोगों के द्वारा की जा रही है। अपने ही एजेंटों को, दलालों को बिठा रखा है, जिनके माध्यम से चुनिंदा स्थानों पर काम कराए जा रहे हैं, चुनिंदा लोगों के काम कराए जा रहे हैं। धौलपुर में विकास के नाम पर पूरा धौलपुर ठप पड़ा है। नहीं, यहाँ पर जो टेंडर प्रक्रिया है तो वो टेंडर नहीं होते हैं, अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होती है और टेंडर दे भी जाते हैं। ये सामने आई है बातें, बिल्कुल सामने आई हैं और सत्य है एकदम। उन्होंने 3 या 4 ठेकेदार चुनिंदा जो अपने निजी हैं उनको तैयार कर लिया है। जो अब तक ठेकेदारी कर भी नहीं रहे थे, उन लोगों को बड़ा ठेकेदार तैयार कर दिया कि जो पूर्व में पार्षद रहे, ऐसे लोग ठेकेदारी कर रहे हैं और मनमानी तरीके से शाम को बैठ करके आयुक्त के कक्ष में हस्ताक्षर हो जाते हैं, रात को बैठ करके सभापति के कक्ष में घर में बैठ करके हस्ताक्षर हो जाते हैं और जितने भी काम होने होते हैं उनके घर में बैठ करके वो निकल जाते हैं। और इस प्रकार से सारी साठगांठ मिला करके और धौलपुर को लूटने का काम किया जा रहा है प्रशासन और सभापति और आयुक्त के माध्यम से। पूरा हमारे साथ में नेता, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं नगर परिषद के, उनसे बात करेंगे। सर क्या मांगे हैं, क्या नगर परिषद में भ्रष्टाचार चल रहा है? सबसे बड़ी मांग हमारे शहर के प्रति है। हमारा शहर इसके रास्ते ऊपर खबरें एक आम व्यक्ति के लिए सबसे चिंता का जो विषय है वो ये है कि नगर परिषद में आप किसी भी काम को कराने जाएंगे तो आपको सुविधा शुल्क देनी पड़ेगी। सुविधा शुल्क देनी पड़ेगी जो कि नगर आयुक्त और सभापति के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने अपने दलालों को बिठा रखा है, उनके
लिए ही पट्टे बनते हैं। जो भी कार्रवाई होती है वो दलाल करते हैं, पहले फाइल दलालों के पास जाती है, उसके बाद सभापति और आयुक्त के पास जाती है। इसके बावजूद भी जो पार्षद उनको अपना हितैषी नहीं मानते, उनके खिलाफ टेंडर लगाए जाते हैं, लेकिन उन टेंडरों पे वर्क ऑर्डर संविदा को नहीं दिए जाते हैं, ना ही कोई कार्य कराया जाता है। 3 महीने बाद वो वर्क ऑर्डर जो होते हैं जो टेंडर होते हैं वो निरस्त हो जाते हैं। उसके बावजूद भी ये जितने पार्षद आज यहाँ बैठे हैं, 35-40 पार्षद आज हम लोग बैठे हैं, ये क्रमिक अनशन पे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 5-5 करके नियमित बैठेंगे। जब तक बैठेंगे जब तक हमारी कमेटियों का गठन नहीं हो जाता, नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो जाता। सभापति आज के दिन भी ये दिखाना चाहते हैं कि साहब मैं धौलपुर के लिए क्या कर रहा हूँ। अगर दिखाना है तो बाहर आके देखें। अभी एक ज़मीन का मामला हुआ जिसमें करीब 20 कंप्लेंट आई और उसके खिलाफ इन्होंने अग्रिम राशि 1.25 करोड़ रुपए जमा करा ली, जो कि भ्रष्टाचार की बहुत पराकाष्ठा है। इसके बावजूद इनके खिलाफ जो भी उनको करना है, मैं आज उनको खुली चेतावनी देता हूँ, करें वो। लेकिन हम जब भी यहाँ से धरना खत्म करेंगे, जब समाप्त होगा हमारा धरना, हमारी भूख हड़ताल जब खत्म होगी, जब हमारी सारी मांगें मान ली जाएंगी। नहीं, देखा जाए तो नगर परिषद में जो सरकारी ज़मीन है उन पर अवैध अतिक्रमण हुए हैं, कब्जे हुए हैं, लेकिन जो बीजेपी है आप यानी कि विरोध में बैठे हुए हैं, आज तक आवाज़ नहीं उठाई है। हम रोज़ाना आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को उन्होंने ऐसे दबा रखा है जैसे किसी से लाके नीचे रख दिया है या पहाड़ पटक दिया है, उसमें कोई सुनवाई नहीं है। जब भी कहते हैं तो ये कहते हैं क्या कर लेंगे, ये कर क्या सकते हैं। RTI तक का जवाब नहीं देते ये लोग, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के उप सभापति प्रतिनिधि मौजूद है। सर, आपकी सरकार है और आपका बोर्ड बना हुआ है, तो ये नगर परिषद में भ्रष्टाचार क्यों हो गया है? देखिए, समय समय पर हम लोगों ने उनको राइटिंग में वर्बली कई बार बोला है कि भ्रष्टाचार के लिए, इसके लिए हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, पर हमने राइटिंग के देने के बावजूद भी उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पार्षदगणों ने ITI से हिसाब से भी उनसे जवाब मांगा, उनका भी आज तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनको काफ़ी कोशिश की कि मतलब इस चीज़ को क्या कहते हैं ओपन करके इसको क्लियर करने का, पर उन्होंने आज तक नहीं किया। और क्या मांगे हैं, क्यों क्रमिक अनशन जारी है आपका? हमारा मेन मांग ये है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसके अंदर, जैसे क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार ये है, जैसे जो ज़मीन का पट्टे का था, उस पट्टे में अभी कोई जो का उसका फाइल पर नोटशीट नहीं चलाई गई। उस नोटशीट ना चलाए हुए करीबन 1 करोड़ के करीब उन्होंने पैसा जमा करा लिया, जबकि नोटशीट चलनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप फायर ब्रिगेड के फायर के अंदर आप देखेंगे, आप उसकी लॉकशीट को उठा के देखेंगे, पिछले बोर्ड के अंदर आप देखिए उसकी खर्चा देखिए, आपको 3 और 4 के करीब बीच के बैठेगा। आज वही खर्चा आके 15-20 लाख के करीब पहुंच गया है। इसकी अगर जांच की जाए तो क्लियर होकर आ जाएगा कि इसमें क्या हुआ है। आप टोटल स्टोर के अंदर की आप एक बार जांच कराइए। स्टोर की जांच जब होगी, आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि कितना घपला हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इसके स्टोर के लिए, लाइट के लिए मैंने कई बार उनको वर्बली और राइटिंग में, वो मेरे पास लेटर भी है, जो मैंने लेटर उनसे जवाब मांगा था, उसका आज तक उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया। जब सरकार है, कांग्रेस का बोर्ड है, क्या सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? आप उप सभापति हैं जी, जब दुरुपयोग हो रहा है जब ही मैं इस स्तर पर आया हूँ। अगर दुरुपयोग मेरे को नहीं दिखता कि दुरुपयोग नहीं हो रहा है, तो मैं इस स्तर पर नहीं आता। जब मेरे को लग रहा है कि हाँ, गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का दुरुपयोग हो रहा है। अब यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि जो ठेके होते हैं, केवल किसको देना है किसको नहीं देना है उनको खुद को मालूम है, किसी को नहीं मालूम, किसी पार्षद को नहीं मालूम। मैं कहूँ आज तक जो 1 साल के अंदर 6 मीटिंग होनी चाहिए, उन्होंने आज 30 महीने के अंदर मात्र 3 मीटिंग कराई है। आप सबसे बड़ा अफसोस की बात तो यह फाइनेंस मीटिंग होती है 2023-24 की, वो बिना मीटिंग बोर्ड में रखे हुए आप DLP में भेज दी गई है। इससे बड़ा और प्रूफ आपको मैं क्या दे सकता हूँ। इसलिए इस वजह से सब सारे पार्षद नाराज हैं कि भाई आखिर में इस नगर परिषद अंदर हो क्या रहा है। नंबर 2, इस चीज़ के लिए एक पार्षद के अंदर, बोर्ड के अंदर उसने कोई आवाज़ उठाई, उसका बाद में सफाई करना बंद कर दिया। उसके बाद में ईओ साहब को मैंने बोला, फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसके बाद में शनिवार को मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, उन्होंने बोला कि आप मंडे को मिलना। मंडे के बाद में उन्होंने मिलने तक का जवाब नहीं दिया। मेरे को तो सारा जब गवर्नमेंट का जब चारों तरफ गिरा है, उसके बाद में मेरी जो कदम उठाना है कि मजबूर होना पड़ा है। हमारे साथ एक और पार्षद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? शैलेंद्र यादव। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं कि एक तो धौलपुर में सफाई व्यवस्था, करीब मेरे वार्ड में 1500 घर है, उसमें केवल 2 स्थायी कर्मचारी आते सफाई के लिए। करीब 2 किलोमीटर सीमा लगती है। बरसात आने वाली है, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं,
अब टेंडर नहीं लगाएंगे अब तो फिर चौमासों में लगाएंगे तो कैसे सफाई होगी? सफाई के नाम पर जीरो है। और नहीं, जब भी बारिश आती है नालों की सफाई की जाती है नगर परिषद द्वारा। हर बार होता है कि करीब अप्रैल में या मई में टेंडर लग जाते थे, अप्रैल से पहले ही लग जाते थे, तो वो टेंडर व्यवस्था द्वारा जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई होती थी। अभी तक जितने भी बड़े नाले हैं धौलपुर के उनका कोई टेंडर नहीं लगा है। काली माई के जितने भी नाले हैं आप जाके देखें, वहाँ रोड से ऊपर निकल रहे हैं, जो 6-6 फुट गहरे नाले हैं वो रोड से ऊपर निकल रहे हैं। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांग तो साहब ये है कि मतलब हमारी मांग या पार्षद बैठे हुए हैं कांग्रेस के कम से कम करीब बहुत पार्षद मेरे यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, बीजेपी के भी पार्षद हैं, और हमारी मांग ये है कि हमारे विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। कहीं पोल हैं और कहीं पोल नहीं है, कहीं लाइटें लगी हैं तो कहीं कुछ और है। हमारी तो यही है कि मांग हमारी पूरी की जाए, तभी हम हड़ताल पर उठेंगे। बस मैं जय हिंद जय भारत। राजेश हमारे साथ में महिला पार्षद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। तो आप अनशन पर बैठी हुई हैं, क्या मांगे आपकी? मांग ये है कि जब पब्लिक की खुश नहीं है तो रोज हमारे पास शिकायतें आती हैं, आज ये कमी है, कल वो कमी है, इस तरह से सारी समस्याएं तो और क्या करेंगे सर, आप भी रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? ये तो कांग्रेस वाले अफसरों से पूछिएगा आप। हम देख रहे हैं कि हमारी पब्लिक हमसे कह रही है, तो हम फिर क्या कर सकते हैं? हम जैसे सभी पार्षद हैं और सभी वार्डों में पूरा काम नहीं हो रहा है। किसी को तो 80%, 75% हो रहा है और किसी को 4% भी नहीं हो रहा काम वार्डों में। क्या मांगे हैं आपकी? भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, विकास कार्यों पर, विकास मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। आयोग मांगते हैं तो हमको सुनना ही नहीं चाहती, फोन को उठाना नहीं चाहते, व्यक्तिगत रूप से हम उनसे मिलना चाहें तो उनके पास मिलने के लिए भी समय नहीं है। उन्हीं पार्षदों का काम करा रहे हैं जिनसे उनके व्यक्तिगत संबंध है, जो उनकी चापलूसी करते हैं, और ये हम बाकी जो पार्षद हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या मांगे हैं आपकी? हमने कई बार कामों की सफाई के बारे में कह रखा है, तो ना सफाई होती है, ना ही रोड लाइट कुछ भी नहीं। और जो उनके खास पार्षद हैं, सगे पार्षद हैं, उनके ही काम होते हैं, और जो उन्होंने हमारे कामों की तो मना ही कर रखी है। आप उप सभापति हैं, कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस की सरकार है, तो नगर परिषद में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? ये तो पाँचों उंगली ऐसी जाने भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। भ्रष्टाचार वही कर रहे हैं। मैं उप सभापति हूँ, मैं नगर परिषद में आती हूँ, मेरे लिए बैठने की भी जगह नहीं है। मैं कहीं आके खड़ी होकर चली जाती हूँ। जो कर्मचारी होंगे वो अपने घर में लगा रहे हैं। अच्छा, आपने इसको लेकर के कभी आवाज़ उठाई? हम उठाते हैं, कई बार उठाते हैं, सुनते ही नहीं है कोई। लिखित में दिया मैंने, फिर भी नहीं सुना उन्होंने, इसलिए मैंने कदम उठाया है। धौलपुर नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के धौलपुर नगर परिषद के भाजपा और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो आज बैठे हुए हैं। और बात की जाए तो धौलपुर नगर परिषद की, धौलपुर नगर परिषद में जो टेंडर प्रक्रिया होती है उसको लेकर के टेंडर अपने चाहते ठेकेदारों को सभापति द्वारा दे दिए जाते हैं। उसके बाद में टेंडर प्रक्रिया होती है, और टेंडर प्रक्रिया जो खाना पूर्ति के रूप में की जाती है, काम यानी कि अपने चाहते ठेकेदारों को जो टेंडर दिए जाते हैं उनसे काम करवा लिया जाता है, उसके बाद में टेंडर निकाले जाते हैं। वहीं सरकारी भूमि की बात की जाए तो लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन नगर परिषद द्वारा उनको ध्वस्त नहीं किया जा रहा है, और अतिक्रमणों पर बाकायदा जिनको कब्जा करना है वो कर सकते हैं। और जो समिति है उनमें भी व्याप्त भ्रष्टाचार है। विकास कार्यों को लेकर के नगर परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर के ये भाजपा और कांग्रेस के जो पार्षद हैं, और जिसमें उप सभापति भी मौजूद हैं, निर्दलीय हैं, वो आज क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। और ये धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा तब तक नगर परिषद इनकी मांगों को नहीं मान लेता है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।